कह रहे हैं? इधर आइए क्या कह रहे हैं आप? गोदी मीडिया क्यों बोला? किस पक्ष पे कर रही है? किसने बताया आपको? किस पक्ष पे कर रही है? किसने बताया आपको गोदी मीडिया है? किस पक्ष पे कर रही है? किस पक्ष पे बात करें? किसने बताया? अच्छाई केवल उसकी कर रही है ना। किसने बताया? हमने किसकी अच्छाई की? हम तो बोल रहे हैं, सबसे मुख्यमंत्री ने ये बोला, ये बयान है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आप बोलेंगे सही तो गलत। गोदी मीडिया क्यों बोला? सही है। मीडिया क्यों बोला? किसने बताया? पैसा कौन देगा? गोदी मीडिया क्यों बताया? पैसा कौन देगा? कौन दे रहा आपको पता है? कौन दे रहा पैसा? नहीं, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। पैसा देंगी। मत करते बात, हमने आपसे बोला क्या? हम कमाने आ रहे हैं। अरे रुकिए तो। हम नहीं बता सकते, हम क्या बता दें। मस्जिद में पढ़ी जाएगी, बात खत्म हो गई और क्या। हाँ, मतलब आप लोग बात मान रहे हैं ना उनकी? नहीं, ये सब मान नहीं रहे हैं। हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई और क्या। नहीं तो जगह जगह रोड के ऊपर थोड़ी मस्जिद बनी होती है। मस्जिद तो गलियों के ऊपर होती है, जो रोड के ऊपर होती है। रोड के ऊपर जैसे कोई त्योहार पड़ गया तो त्योहार के मुताबिक जैसे आदमी पड़ गया तो परमिशन लिया जाता है। ऐसी बात थोड़ी है, परमिशन लेके उसको। लेकिन उनका एटीट्यूड उनको डुबा ले गया क्लेजी को। हमारे बाबा में अंदर एटीट्यूड नहीं है। साफ बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं। कोई अगर माफिया है तो उसको माफिया के तरीके से वो समझाते हैं। बकरीद में तो एक ही टाइम नमाज पढ़ी जाती है। ये तो नहीं 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। अगर आदमी को 1 घंटा नमाज लगे, टाइम लगे, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है उसको? क्यों सड़क पे फिर रोड नहीं जम जाएगा? 1 घंटे में क्या चला जाएगा भाई? 1 घंटे में सर बहुत कुछ हो जाएगा। सड़क पे बहुत कुछ होता है। 2 शिफ्ट में कैसे पढ़ी जाएगी? हमने वही बात तो अभी भी बता रहे हैं, पहले भी हमने यही बात बताई। बकरीद से पहले आखिर सियासी गलियारों में इतनी हलचल क्यों है? दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है जो पूरे प्रदेश में हलचल का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उनका कहना है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़िए, ना कि रोड पे। सड़क बनी है चलने के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ में। खास करके मुस्लिमों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो ये योगी जी ने जो ये बयान दिया है उस पर इनकी क्या राय है। मोहम्मद असलम जी, ये बताइए कि बकरीद भी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई भी नमाज अब रोडों पे अदा नहीं करी जाएगी। इस पे क्या कहना है आप लोग का? उस पर क्या कहना है? उस पर ये कहना है ठीक है, मस्जिद में पढ़ी जाएगी, बात खत्म हो गई और क्या। हाँ, मतलब आप लोग बात मान रहे हैं ना उनकी? नहीं, ये सब मान नहीं रहे हैं। हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई और क्या। हाँ, तो अरे बात तो मान ही रहे हैं, एक तरीके से बात तो मान रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना बात। क्या चीज? यही कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी, रोड पे नहीं पढ़ी जाएगी। किसने कहा है? योगी आदित्यनाथ ने बोला, अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा, तो हमें नहीं मालूम है। तो हम बता तो रहे हैं आपको। तो हो सकता है, कहा होगा। हाँ, कह रहे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है, कोई भी तरीके, किसी भी तरीके की अपराजिकता नहीं बनाना नहीं चाहिए। कानून खराब थोड़ी नहीं करना चाहिए। हाँ। कोई भी धर्म का आदमी हो, कानून नहीं खराब करना चाहिए। खाली हमारे लिए थोड़ी ना, ये सबके लिए कानून, सबके लिए बराबर। कानून संविधान सेम ही है सर। सबके लिए बराबर है कानून। हाँ, सबके लिए सेम है। सब धर्मों के लिए बराबर है कानून। तो ना कानून है। हाँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है? नहीं, कानून होना चाहिए ना, अच्छी बात है। तो कैसी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वगैरह? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है? बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था। और क्या? गुंडा माफिया कुछ कम हुए कि नहीं? कुछ बदलाव देखने को बहुत कम होगा। हाँ, इधर देखिए तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। टाइम नहीं है बेटा। हाँ, कहाँ जाना है चाचा? पैसा कमाने आए हैं। हाँ। आप देंगी? नहीं देंगी ना? देंगे, पैसा कमा तो रहे हैं आप। हाँ, आप नहीं देंगी ना। आप तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कमा रही हैं ना। आप भी तो अपना कमा रहे हैं। हाँ, हम कमाने आए हैं। फालतू की बात कमाइए ना, कमाइए ना, मत करिए ना। क्या कह रहे हैं? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट थोड़ी ना होता है। हम आपसे 2 मिनट, पैसा चाहिए। हम बस राय जानने आए थे आपसे आपकी। तो मत गोदी मीडिया क्या कह रहे हैं? इधर आइए क्या कह रहे हैं आप? गोदी मीडिया क्यों बोला? किसने बताया? पक्ष पे कर रही है? किसने बताया आपको? किस पक्ष पे कर रही है? किसने बताया आपको गोदी मीडिया है? किस पक्ष पे कर रही है? किस पक्ष पे बात करें? किसने बताया? अच्छाई केवल उसकी कर रही ना। किसने बताया? हमने किसकी अच्छाई की? हम तो बोल रहे हैं, सबसे मुख्यमंत्री ने ये बोला, ये बयान है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आप बोलेंगे सही तो गलत। गोदी मीडिया क्यों बोला? सही है। मीडिया क्यों बोला? किसने बताया? पैसा कौन देगा? गोदी मीडिया क्यों बताया? पैसा कौन देगा? कौन दे रहा आपको पता है? कौन दे रहा पैसा? नहीं, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। पैसा देंगी। मत करते बात, हमने आपसे बोला क्या? हम कमाने आ रहे हैं। हाँ, तो टाइम हम कमाने आए, हम थोड़ी। गोदी मीडिया क्यों बोल रहा है? बस हम इतना बता दीजिए। गोदी मीडिया क्यों बोल रहा है? क्या चीज? गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? काहे की गोदी मीडिया? आप ही तो बोले गोदी मीडिया। नहीं, क्यों बोला गोदी मीडिया? नहीं, कोई गोदी अभी तो मीडिया बोला, अपने रिकॉर्ड है सर। क्यों बोला गोदी मीडिया? कोई मीडिया नहीं। क्यों बोला? नहीं, हमसे क्या मतलब? तो बताइए, तो बोला, बताइए क्यों बोला गोदी मीडिया? ओहो, आपसे हमसे क्या मतलब है? तो एग्जैक्टली, तो आप बताइए, तो गोदी मीडिया आपने बोला। नहीं बेटा, सॉरी, हमसे कोई मतलब नहीं किसी। ठीक है, बिल्कुल सॉरी भी होना चाहिए आपको। जब कुछ पता ना रहे तो बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। मोहम्मद चौहान।
चाचा क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत सुर्खियों में है आजकल। कल उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर नमाज पढ़नी है तो 2 शिफ्ट में पढ़िए, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? नमाज अगर सड़कों के ऊपर नहीं पढ़ी जाएगी तो पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, जिसका मजहब जो जहाँ है वहाँ पे तो करेगा ही। सड़क पे इबादत होती है क्या? इबादत होती क्यों नहीं है? जैसे आदमी मस्जिद के काबिल है, जैसे आदमी काफी पढ़ गया तो फिर कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद के बाहर तो 2 शिफ्ट मतलब एक एक करके पढ़िए। जैसे 10 लोग एक बार चले जाइए, 10 लोग दूसरी बार चले जाइए, 10 लोग तीसरी बार। जो पेश इमाम के साथ जो नमाज होती है वो पेश इमाम के साथ पूरी ही नमाज अदा करी जा सकती है। अब एक जैसे शिफ्ट में जैसे नमाज अगर जैसे हो गई तो फिर दोबारा पेश इमाम थोड़ी ना उस चीज़ को पढ़ाएगा। अच्छा, वो फिर अपनी नमाज हो जाएगी जो अगर आदमी 2 शिफ्ट में पढ़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कानून के साथ चलना पड़ेगा आप लोगों को। जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से सरकार कह रही है। रोड तो चलने के लिए चलिए, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी ना है। नहीं तो जगह जगह रोड के ऊपर थोड़ी नहीं मस्जिद बननी होती है। मस्जिद तो गलियों के ऊपर होती है। जो रोड के ऊपर होती है, रोड के ऊपर जैसे कोई त्योहार पड़ गया तो त्योहार के मुताबिक जैसे जैसे आदमी पड़ गया तो परमिशन लिया जाता है। ऐसी बात थोड़ी है, परमिशन लेके उसके बाद उन्होंने सख्ती से बोल दिया है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी रोडों पे। अब उसके लिए भाई कोई रास्ता दूसरा अपनाया जाएगा तो फिर तो करेगा ही आदमी, जब सख्ती करेगा आदमी। हाँ, कह रहे प्यार से समझा रहे हैं तो मान जाइए सब लोग, वरना दूसरा तरीका भी है कह तो रहे हैं। दूसरा तरीका अपनाया जाएगा तो फिर उसका भी आदमी रास्ता निकालता है। समाधान तो कोई ना कोई निकालते ही है, और क्या। अच्छा, तो आपके हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए 2 शिफ्ट में, एक ही बार में पढ़ो, एक सड़क ही पे पढ़ो। त्योहार की जो नमाजें जो होती हैं वो पेश इमाम के सामने जो नमाज पढ़ाई जाती है उसके पीछे वो एक ही शिफ्ट में पढ़ाई जा सकती है। 2 शिफ्ट में नहीं हो सकती, वो नमाज ही नहीं होगी फिर। लेकिन AIMI के एक अध्यक्ष, उनका कहना है कि घरों में पढ़नी चाहिए नमाज, दुकानों में पढ़नी चाहिए, रोड पे कोई इबादत नहीं होती है। भगवान को सुकून से याद करना चाहिए, रोडों पे बैठ के नहीं करना चाहिए। रोड के ऊपर जो त्योहार में जो नमाज पढ़ते हैं वो रोड के ऊपर मस्जिद में ही पढ़ते हैं। जैसे आदमी पढ़ गया तो 1-2 शिफ्ट जैसे अपने आगे सब बिछा ली तो आगे वो बाहर हो जाती है। तो आपके हिसाब से जो ये बयान दिया है इन्होंने कि कानून व्यवस्था सही बनानी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं मचनी चाहिए नमाजों, मतलब अगर नमाज चल रहा है तो रोडों पे किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब सख्ती से तो मना ही कर दिया उन्होंने, तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? हमारा बस कहना यही है, बस जो आपसे हमने बताया है। अच्छा जी। तो अगर जैसे अभी सख्ती करेंगे तो क्या आप लोग क्या करेंगे? 2 शिफ्ट में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? 2 शिफ्ट में कैसे पढ़ी जाएगी? हमने वही बात तो अभी भी बता रहे हैं, पहले भी हमने यही बात बताई। बट अब तो सर पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब उसके आगे भी मजबूरी कोई समाधान तो निकाले ही जाएगा। हाँ, मस्जिद के दायरे छोटे थोड़ी ना होते हैं। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, हाँ, तो मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ। अगर जैसे कि हम पूजा करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर ही तो करेंगे, कोई मंदिर के बाहर तो करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का कोई ये बयान कोई आपत्ति नहीं ला सकता है। ये एक अच्छा बयान है और इसका जो है मुसलमान पक्ष को जो है पूरा इस्तेमाल करना चाहिए इस चीज़ को सही से। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो 2 शिफ्ट में नमाज होती नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हम रोड पे एक बार रोड पे पढ़ेंगे, जगह नहीं होगी तो रोड पे तो पढ़ेंगे ही हम नमाज, उनका ये कहना है। तो आपके पास में ईदगाहें तो बड़ी बड़ी हैं ना, ईदगाहें को छोटी थोड़ी ना होती हैं। लखनऊ में खाली एक ईदगाह है और कहाँ है? एक कहाँ ईदगाह? भाई टीला वाली मस्जिद पे इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह पे नमाज होती है। ऐशबाग ईदगाह है, शहर के अंदर बहुत सी मस्जिदें हैं। ये शिया समाज के अंदर खाली एक मस्जिद में नमाज होती है, आसमी मस्जिद में। और उसके अलावा इनकी तो नमाजें, इनके क्या नमाज तो हर तरफ होती है। फिलहाल इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी भी समाज को। ये अच्छी चीज़ है कि हम अपनी नमाज को अपने अंदर दायरे में पढ़ें तो अच्छी बात है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि एक धमकी की तरह है, तो समझ लीजिए कि कह रहे हैं प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाइए, वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी है समझाने का। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के ये अल्फाज जो हैं ये उनके अपने नहीं हैं। अगर थोड़ी सी क्रूरता नहीं दिखाएंगे तो लोग प्रदेशवासियों को समझ में कैसे आए, क्यों अभी यहाँ पे पढ़ा लिखा इतना माहौल नहीं है। थोड़ी सी इस वर्ल्डिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ये हम लोग यूपी में रहते हैं। यूपी में हर आदमी जो है माफिया वाली जो है लैंग्वेज समझता है। तो आदित्यनाथ जी जो माफिया वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको हर माफिया कायदे से समझ जाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसे संभाल रहे हैं, कैसा शासन रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैसा संभाल रहे हैं प्रदेश में? क्या कुछ किसी तरीके से कानून व्यवस्था है, किसी चीज़ में सुधार आया है कि नहीं? बहुत आया, बहुत आया। आज किसी गली मोहल्ले में गुंडा नहीं बचा। ये बताइए आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे कोई गुंडा है, कोई गुंडाइयत दिखाने वाला है? या जहाँ पे आपका न्यूज़ चैनल ऑफिस है वहाँ पे कोई गली में कूचे में, एक शहर के अंदर तो बहुत बड़ी बात है, गली कूचे में एक माफिया नहीं बचा है। तो हमको क्या चाहिए? आज हम बिल्कुल खुल के काम कर रहे हैं। हम नकात मार्केट में हैं, पहले यहाँ पे 100 लोग पैसा लेने वाले थे, दुकानें लगवाते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के जब से आए, जब से ऐसे माफिया खत्म हो चुके, तमाम मिल के स्टैंड खत्म हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टैंड चलता था, टैक्सी स्टैंड चलता था, वो भी खत्म हो गया। शहर के अंदर बहुत से ऐसे ऑटो स्टैंड थे, सब
खत्म हो गए। अच्छा। तो आदित्यनाथ जी का काम अच्छा है अच्छा इसमें। है। हाँ, तो क्या लगता है विकास की रफ्तार कुछ तेज हुई है कि बहुत तेज हुई है। हाँ। बहुत तेज हुई है। आप अपना हुसैनाबाद से लेके आप पूरा लखनऊ देख सकते हैं। हाँ, आप फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का चाहे गोरखपुर भी आप देख सकते हैं। विकास तो हो ही रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि पहले की सरकारों में बम बनते थे, लेकिन अब की सरकार में ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें बन रही है, विकास की रफ्तार तेज हो रही है। तो क्या ये उनका कहना सही है? हाँ, बेस्ट है। अच्छा बात है भाई, हर इंसान को जो है पढ़ी लिखी सोच से अपना सोचना चाहिए। तो जिसमें मंत्री जी हमारे कह रहे हैं वो सच बात है। अच्छा, 17 के पहले और 17 के बाद कितना परिवर्तन देखने को मिला है? 25%। 25%। अच्छा, अखिलेश के दौर में ऐसा क्या था कि वो क्या काम नहीं कर पाए? तो बोल रहे थे हम एक्सप्रेसवेज बनवाए हैं, 10-90 बनाए हैं, स्टेडियम बनवाए हैं, क्या नहीं किया हमने? 10 लड़कियों की इतनी सुरक्षा हुई है हमारे टाइम पे, लेकिन क्यों योगी जी को लोग चुन रहे हैं? देखिए, उनका एटीट्यूड उनको डुबा ले गया अखिलेश जी को। हमारे बाबा में अंदर एटीट्यूड नहीं है। साफ बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं। कोई अगर माफिया है तो उसको माफिया के तरीके से वो समझाते हैं। लेकिन कह रहे तो- बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों पे। नहीं, मीठी बात नहीं करते हैं वो। कड़वा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अच्छा, मुझे वो बहुत पसंद है और मेरा समाज को भी वो बहुत पसंद है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं, एनकाउंटर ही करवा दे रहे हैं सब पे। ऐसा थोड़ी ना कि कोई गरीब आ जाए, वो गरीब हो यहाँ रोड पे अपना घर बना लो, बाबा उसका घर ना गिराए। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? रोड है, सरकार की रोड है, सरकार तो गिराएगी। सरकार की जगह पे कोई इंसान अगर जबरदस्ती रह रहा है तो हटाना तो पड़ेगा। 27 में क्या कुछ होने वाला है, क्या लगता है अब की बार? अब की सरकार बाबा की कौन है, अब की बार बैठेगा? योगी आदित्यनाथ जी। क्यों लेके? मजबूत आदमी है, अच्छा। लोग पसंद कर रहे हैं उनको। अखिलेश यादव क्यों नहीं आने चाहिए? अखिलेश यादव जी को समाज पसंद नहीं कर रहा है उनकी नीतियों की वजह से। उनकी नीतियां गलत ना हो, फिर उनके अपने घर के अंदर खुद झगड़ा है। तो सत्ता चलती है एक आदमी के दिमाग से, 10 आदमी के दिमाग से सत्ता नहीं चलती। हमारे बाबा अकेले जो है सरकार चला रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नीतियां नहीं है, वो कह रहे हैं 300 मीटर बिजली फ्री देंगे अगर वो आ गए 27 में, साथ ही साथ 40,000 रुपए भी देंगे। 300 यूनिट बिजली देंगे तो उस टाइम पे आधे से ज़्यादा प्रदेश के अंदर तो तकरीबन 50% घरों में सोलर लगी जाएगा। अच्छा। हाँ, तो बिजली फ्री देने से क्या हो जाएगा? सरकार का नुकसान। बकरीद में जो एक ही टाइम नमाज पढ़ी जाती है, हाँ। ये तो नहीं 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। हाँ। अगर आदमी को 1 घंटा नमाज लगे, टाइम लगे, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है उसको? क्यों सड़क पे फिर रोड नहीं जम जाएगा? 1 घंटे में क्या चला जाएगा भाई? 1 घंटे में सर बहुत कुछ हो जाएगा। सड़क पे तो बहुत कुछ होता है। गाड़ियां नहीं जाएंगी, हैं? 1 घंटे में गाड़ियां नहीं जाएंगी। अब इसका जवाब कोई अकलमंद आदमी दे पाएगा, हम कहाँ दे पाएंगे इसका जवाब? हाँ, गाड़ियाँ मतलब आपके हिसाब से गलत है ये, सड़क पे पढ़ना चाहिए नमाज? कौन कह रहा सड़क पढ़ना चाहिए? आप तो कह रहे हैं अगर मस्जिद भर गई है तो आदमी थोड़ी देर पढ़ ले तो क्या चला जाएगा? तो 2 शिफ्ट में क्यों नहीं पढ़ सकता आदमी? 2 शिफ्ट नहीं पढ़ी जाती नमाज, ये कहाँ लिखा है? टाइमिंग होती है ना। आपके एक खुद AIMI के अध्यक्ष, उनका कहना है कि नमाज जो है सड़कों पे थोड़ा ना पढ़नी चाहिए। अगर इबादत करनी है तो फिर आप घरों पे करिए, अपनी दुकानों पे करिए, सड़कों पे थोड़ी ना इबादत अरे होती उनको है। अपने वोट चाहिए तो वो बोल रहे, वो नेता बने बैठे हैं। हाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ वरना फिर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जो होगा क्या कर सकते हैं, हाँ। बताइए क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? नदीम नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? बकरीद आने वाला है, योगी आदित्यनाथ के बयान ने पूरी हलचल मचा दी है कि बयान 2 शिफ्टों में नमाज पढ़नी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपने अपनी संस्था का मामला है, ठीक है। अपने अपनी अब जो चीज़ साल में एक बार आती है, त्यौहार है हमारा, भाई ईद है, बकरीद है, तो रोज़ तो होता नहीं। बाकी जो मतलब और धर्म का मामला है तो वो रोज़ डेली का है, हम लोग का अपना डेली का तो है ही नहीं। पर नमाज तो कुछ कुछ ऐसे डेज होते हैं जब पढ़ी जाती है। देखिए, ईदगाह लखनऊ में एक है, हाँ। ईदगाह हर जगह तो होती नहीं। ईद की नमाज ईदगाह में होती है, मस्जिदों में बहुत कम होती है। आदमी 2 शिफ्ट में सर क्यों नहीं पढ़ सकते? अब उसमें नहीं पढ़ सकते, वो हमारा अपना मामला है। क्योंकि ईदगाह का मामला देखिए ये है कि ईदगाह जो है वो हर जगह पे एक होती है, और ईद की नमाज जो है वो ईदगाह में ही आदमी पढ़ता है, मस्जिदों में ज़्यादा नहीं। अब बहुत मस्जिद में मान लीजिए एक बार नमाज हो गई, आदमी ईदगाह में पढ़ता है, तो आदमी लेकिन जा रहा सड़क पे बैठ के कैसी इबादत? यहाँ तो गाड़ियाँ चल रही हैं। नहीं है, वह बात तो करिए, आप तो भाग रहे हैं, बात तो करिए। हम बहुत जल्दी है इस समय अरे में। आप पूरी बात तो अपनी रखिए। नहीं, छोड़िए, बात सुनी जाएगी ना। देखिए, भाग रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि ये नमाज पढ़ी नहीं जाती। चाचा बताएंगे हमें, चाचा बहुत पुराने लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुबीन। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का कहना है नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़िए, 2 शिफ्टों में पढ़िए, 2 बार कर करके पढ़िए। रोड पे, सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। रोड पे कौन नमाज पढ़ता? लोग कह रहे पढ़ते हैं, कम छोटी पड़ जाती है मस्जिद, लोग कह रहे पढ़ते हैं। नहीं तो हम तो नहीं देखते। हाँ, मस्जिद में पढ़ते हैं, हाँ। मस्जिद में पढ़ते हैं, और हमने देखा भी है मस्जिद में पढ़ते हैं, बाहर हमने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन बहुत बार देखा भी गया, सड़क पे लोग पढ़ते हैं। बरेली में ही देखिए, खुबर हुआ था,
सड़क पे लोग बैठ के पढ़ रहे थे नमाज। अब हुआ होगा तो हम वहाँ गए नहीं, हम क्या बताएं आपको। अच्छा, आपके हिसाब से सही है कि गलत है नमाज सड़क पे पढ़ना? क्या चीज? सड़क में नमाज पढ़ना सही है कि गलत है आपके हिसाब से? मस्जिद में पढ़ना चाहिए, मस्जिद में पढ़ते हैं हम। तो वही सड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए ना? सड़क पे बैठ के कौन सी इबादत होती है? अब सड़क पे हमने ना देखा ना हम बता सकते हैं ना हम जाने। सही गलत जो जहाँ पढ़ते हैं वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। अरे हम इतना पूछ रहे हैं, 2 शिफ्ट में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बस हम इतना 2 बताइए। शिफ्ट 4 शिफ्ट में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ देखा नहीं ना, हम पढ़ते देखा ना, मतलब वो तो हम उसके लिए क्या कह दें। अच्छा अच्छा, तो ये उत्तर प्रदेश का माहौल और कैसे चल रहा है? सही चल रहा। सही चल रहा है? हाँ। सरकार कैसा काम वाम कर रही है? सरकार जैसा भी काम कर रही है सही कर रही है। सही काम कर रही है, भेदभाव तो नहीं कर रही किसी तरीके का? नहीं, हाँ। कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है उत्तर प्रदेश की? सही है। सही है। योगी जी कह रहे थे पहले बम मिसाइल बनते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं। हाँ? कहाँ बन रहे हैं, कहाँ हमें मालूम ही नहीं। आपको चाचा कुछ मालूम नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले, बताइए, कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं हर चीज में बोले हम कुछ नहीं, मालूम। तो हमारे सामने कहीं पर हुआ हो तो हम बताएंगे। हाँ। हमारे अच्छा। सामने हुआ ही नहीं तो हम रुक क्या जाइए। बताएं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अच्छा, 27 में चुनाव भी, क्या लगता है अब की बार योगी जी बने रहेंगे या कुछ बदलेगा कुछ? अब ये हम क्या बता दें, अरे रुकिए तो चाचा। हम नहीं बता सकते, हम क्या बता दें। चलिए, चाचा कुछ बता ही नहीं सकते।